दिल्ली दंगों के सिलसिले में दायर चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने क्रोनोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के सिलसिले में पिछले हफ्ते दायर की गई चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने एक लंबा सेक्शन शामिल किया है जिसका नाम है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू रायट्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इस क्रोनोलॉजी को दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच का आधार बनाया है और आधार साफ है। पुलिस का मानना है कि सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग द्वारा दंगा एक सुनियोजित साजिश थी और दूसरी तरफ से कोई भी हिंसा एक बदले की कार्रवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि क्रोनोलॉजी से 23 फरवरी को मौजपुर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण को अनदेखा कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को 3 दिनों में सड़कों को खाली करने का एक अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी पर नज़र डालने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि क्या थी। दंगे होने से कुछ दिन पहले दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेताओं द्वारा सीएए और नारसी के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए गए थे। किसी ने वोटिंग के दिन को इंडिया और पाकिस्तान का मैच बताया था, तो कोई अपने समर्थकों से गोली मारने के नारे लगवा रहा था। पूरा चुनाव पोलराइज करने के बाद भी बीजेपी पूरी तरह हार गई थी। अब आते हैं दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी पर, जिसके हिसाब से सबसे पहले 13 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी रोड पे हिंसा हुई। 14 दिसंबर को शर्जील इमाम ने लोगों को उकसाया। 15 दिसंबर को जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। 16 दिसंबर को जामिया में हिंसा हुई। 16 दिसंबर को ही शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 16 दिसंबर को ही हर्ष मंदर ने प्रोटेस्टर्स को उकसाया। 22 दिसंबर को भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को उकसाया। 15 से 26 जनवरी के बीच दिल्ली में कई रोड को ब्लॉक किया गया। 22 जनवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की रोड को ब्लॉक किया गया। इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से दंगों की पूरी जिम्मेदारी सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्टर्स के एक वर्ग के ऊपर डाल दी गई है। जो ज़रूरी घटनाएं दिल्ली पुलिस ने इस क्रोनोलॉजी से गायब कर दी हैं, अब उन पर नज़र डालते हैं। 30 जनवरी को जामिया प्रोटेस्ट में राम भक्त गोपाल ने फायरिंग करी। 1 फरवरी को शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कपिल गुज्जर ने हवाई फायरिंग करी। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने चांद बाग में भड़काऊ भाषण दिया। पूरे जनवरी और फरवरी में बीजेपी नेताओं ने चुनावी प्रचार में जहरीले भाषण दिए। एक और ज़रूरी बात जो दिल्ली पुलिस ने गायब कर दी वो थी दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोगों की कंप्लेन। चाहे जामिया के स्टूडेंट्स को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटने का वीडियोस हो या दंगों के दौरान लोगों को बेरहमी से पीटकर उनसे राष्ट्रगान गवाने का वीडियो, दिल्ली पुलिस ने अपने खिलाफ तमाम हिंसा के मामलों को नज़रअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं चांद बाग एरिया में हुई हिंसा से जुड़ी चार्जशीट के बारे में, जहां दिल्ली पुलिस ने दंगों को सोची समझी साजिश बताया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि फरवरी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय कुछ बड़ा बवाल करने की साजिश रचने के लिए 8 जनवरी 2020 को एक मीटिंग हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के उमर खालिद और खालिद सैफी शामिल थे। दिल्ली पुलिस के इस दावे पे बहुत बड़ा सवाल द क्विंट वेबसाइट ने उठाया है, जहां द क्विंट की रिपोर्ट कहती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की सबसे पहली खबर जो कभी भी आई थी वो 13 जनवरी को थी, तो 5 दिन पहले 8 जनवरी को ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी को ट्रंप के आने की खबर दुनिया में सबसे पहले कैसे हो गई। दिल्ली पुलिस की एक तरफा जांच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दंगों के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर मौजूद जामिया मिलिया के इलाके से दंगों के सारे तार जोड़ दिए गए, लेकिन जाफराबाद से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे दिया गया कपिल शर्मा का भड़काऊ बयान और उसके बाद हुई पत्थरबाजी को चार्जशीट का हिस्सा बनाना ज़रा भी ज़रूरी नहीं समझा गया।